सो हे एवरीवन, आई नो तुम में से काफी सारे लोग ये शक्ल को पहली बार देख रहे होगे। काफी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो भाई मैं ही हूँ कुणाल, जिसका ये चैनल है। और हाँ भाई, मैं पासवर्ड नहीं भूला था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो भाई देखो, जिंदगी में ऐसी चीजें आती रहती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो जॉब हो, स्टडीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी चीज हो, चाहे कोई प्रॉब्लम सी क्यों ना हो। सो ऐसे ही भाई लोग, कुछ चीजों के अंदर मैं भी काफी बिजी हो गया था, जिसको किसी दिन विस्तार से एकदम लाइव स्ट्रीम के अंदर बात करेंगे। सो भाई लोग, इतने सारे चैप्टर्स को छोड़ने के लिए, बीच बीच में गायब हो जाने के लिए भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। और भाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर 1132 के अंदर, जहाँ पे भाई लोग क्या होने वाला है, एल्बाफ के अंदर एडवेंचर। और यही इस चैप्टर का टाइटल भी है। सो आई गेस चैप्टर रिव्यू किसी ना किसी का तो तुम देख ही रहे होगे, या फिर चैप्टर खुद से पढ़ रहे होगे। और भाई पिछली जो चीजें थी वो याद ही होंगी तुम्हें, जहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रॉ हैट्स का क्रू है फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जहाँ पे एक साइड तो लूफी का ग्रुप है और दूसरी साइड रॉबिन का ग्रुप है। सो चैप्टर की शुरुआत उन चीजों से आगे बढ़कर करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रेट एरिक शिप था वो फाइनली एल्बाफ के अंदर पहुंच चुका है। यानी कि जो बाकी के स्ट्रॉ हैट्स हैं वो भाई एल्बाफ के अंदर एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे भाई सब लोग शॉक थे, क्योंकि एल्बाफ का भाई नजारा ही ऐसा है। सो जायंट्स की शिप जैसे एल्बाफ के अंदर एंटर करती है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बच्चे को जिसका नाम है कॉलन, जिसको भाई हमने शैंक्स के साथ भी देखा था। जहां पे वो शैंक्स था, उसने भाई उसको लूफी के बारे में बताया था, जिसको सुन के वो लूफी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। जिसके बाद हम सीधा चलते हैं जायंट्स की शिप की तरफ, जहां पे हम देखते हैं कि वो एल्बाफ के लोअर लेवल पे नहीं रुके, बल्कि काफी बड़े से रेनबो की तरफ बढ़ रहे थे। जहां पे हम देखते हैं कि जैसे वो लोग रेनबो के पास पहुंचे, वो रेनबो भाई काफी ब्यूटीफुल, काफी मैसिव था। लेकिन यहाँ पे चौंका देने वाली बात तो भाई ये थी कि ये जो रेनबो था वो सी से लेके भाई एल्बाफ के ट्री से कनेक्टेड था। यानी कि ये एक जरिया है जायंट्स की शिप को भाई एल्बाफ की सी से लेके एल्बाफ के ऊपर ट्री तक पहुंचाने का। और यही चीज यहाँ पे हम देखते भी हैं कि जायंट्स की शिप रेनबो के ऊपर ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देखते कि सडनली भाई वहां पे आता है हाजिरुद्दीन का क्रू, यानी कि न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स। सो भाई तुम सब लोगों को हाजिरुद्दीन तो याद ही होगा ना कि आखिर वो कौन है। वो भाई उन 7 मेंबर्स में से एक है जो कि स्ट्रॉ हैट की ग्रैंड फ्लीट का एक कैप्टन है। और ऑब्वियसली उसको तो भाई पता ही है कि जायंट के साथ भाई स्ट्रॉ हैट्स का क्रू आने वाला है, जिसको लेके वो काफी खुश तो होगा ही ना। और खुशी के हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर तो हमने ये भी देखा था कि स्ट्रॉ हैट्स के लिए काफी बड़ा सा जानवर पकड़ के लाता ताकि उन लोगों को खिला सके और पार्टी कर सके। सो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं उस रेनबो ब्रिज के बारे में कि आखिर रेनबो ब्रिज बना कैसे है, कैसे भाई इसको क्रिएट किया गया है। जहाँ पे डोरियन रॉकी बताते हैं कि ये जो रेनबो का ब्रिज जायंट्स ने बनाया है, और सम काइंड ऑफ सनस्टोन का यहाँ पे यूज किया गया है इसको क्रिएट करने के लिए, जिसको यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जो कि सम काइंड ऑफ ब्लॉक की तरह है, जिसको यहाँ पे फुली एक्सप्लेन तो नहीं किया गया कि आखिर कैसे काम करता है, कैसे इसको क्रिएट किया गया है। लेकिन आई थिंक मे बी ये सनस्टोन है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसी चीज बताई गई है जो कि भाई हेवन से रिलेट करती है। बट वेल, अभी हम चलते हैं भाई अपने मेन कैरेक्टर यानी कि लूफी की तरफ, जहां पे हम देखते हैं कि लूफी फाइनली जो अंडरवर्ल्ड था, जहां पे भाई लोकी बंधा हुआ था, वहां से कूद के वापस ऊपर ब्रिज पे आ चुका है, जहां पे उसका सामना होता है गर्ड और भाई गोल्डबर्ग से। जहां पे हम देखते हैं कि गर्ड लूफी को देख के उसे अपने हाथ के ऊपर बिठा लेती है, क्योंकि उसे ह्यूमंस काफी क्यूट लगते हैं, खासकर कि लूफी जो कि भाई उनका कैप्टन बन चुका है, अब कैप्टन यानी ग्रैंड फ्लीट का कैप्टन। सो यहाँ पे गर्ड और गोल्डबर्ग लूफी से बातचीत करते हैं कि आखिर वो नीचे कहां से आ रहा है, क्योंकि नीचे तो भाई सम काइंड ऑफ प्रिजन है, एक अंडरवर्ल्ड है। जिसको सुन के लूफी तो भाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि लोकी ने उसे मना किया था उसके बारे में किसी को भी बताने के लिए। और भाई हम लोग तो जानते हैं कि लूफी यहाँ पे कितना बुरा लायर है, तो यहाँ पे उनको झूठ बोलने की कोशिश करता है, और यहाँ पे लूफी के भाई पसीने छूटने लगते, जिसको देख के गर्ड और गोल्डबर्ग कहते हैं अरे छोड़ छोड़ मत होता, कोई बात, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। वेल, लूफी की बात करी है तो उसके साथ जो बाकी के स्ट्रॉ हैट्स थे वो भाई ब्रिज को क्रॉस करके ऊपर लेवल में पहुंच चुके थे, जहां पे हम देखते हैं कि भाई जो रोड था उनका पीछा करते करते वहां पे भी पहुंच गया है। लेकिन भाई स्ट्रॉ हैट्स ने पहले से उसके लिए एक जाल बिछा रखा था, और जैसे ही रोड उनका पीछा करते करते वहां पे पहुंचता है, उसके ऊपर भाई काफी बड़ा सा पेड़ आ गिरता, और यहाँ पे हम देखते हैं गर्ड, गोल्डबर्ग और लूफी भाई वहां पे पहुंच पड़ते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्ड और गोल्डबर्ग रोड को भाई काफी बुरी तरीके से पेलते हैं, जिसको देख के पहले तो रोड सोच रहा था कि वो मेरी मदद करने के लिए आए होंगे, लेकिन भाई उसको जो पेला गया ना यहाँ पे काफी मस्त सीन था। सो देखो भाई, यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो पूरा एल्बाफ है वो लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, जहाँ पे हमने लेवल 1 को देखा था जो कि अंडरवर्ल्ड है, जहाँ पे भाई लोकी बंद था। उसके बाद आता है लेवल 2, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स पहुंच चुके थे, और जो एल्बाफ का मेन विलेज है वही लेवल 2 के अंदर है, जिसको सन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फाइनली है लेवल 3, जो कि है हेवन वर्ल्ड, जिसके बारे में भी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन ये जो हेवन वर्ल्ड की बात हुई है, जहाँ पे एल्बाफ 3 लेवल में डिवाइडेड है, में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आई गेस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि भाई वन पीस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वेल, यहाँ पे हम काफी बड़े से डेवलपमेंट पेज के अंदर पूरे विलेज को देखते हैं, जो कि ट्री के ब्रांचेस के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पे भाई काफी सारे आइलैंड क्लाउड्स भी हैं, जो भी आज तक हमने पहले जायंट्स के घर देखे थे, बिल्कुल वैसे ही लकड़ी से बने हुए हैं। और यहाँ पे काफी बड़ा कैसल भी है, जो कि भाई रोड के हमने उस डियोरमा के अंदर भी देखा था। एंड वेल, जैसे ही भाई यहाँ पे जायंट्स लूफी और उसॉप को कहते हैं वेलकम टू एल्बाफ,
ये सुन के भाई उनको काफी मजा सा आ गया। उसब तो भाई खुशी के मारे नाचने लगा, रोने लग गया भाई यहाँ पे। उसब का भाई बचपन से ड्रीम था ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनने का, और भाई लिटिल गार्डन में जाने के बाद, जायंट से मिलने के बाद उसको भाई एल्बाफ जाना ही था। एंड वेल बस लूफी और उसब का रिएक्शन ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हम रॉबिन, नामी, बॉनी, लिलिथ सबको देखते हैं भाई। सब यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। जोरो, फ्रैंकी, ब्रुक, जिम्बे भाई यहाँ पे अमेज हो गए, आखिर कैसा है भाई एल्बाफ। इवन यहाँ पे चॉपर की आंखें तो चौंधी आ गई भाई, क्या देख लिया मैंने। और यहाँ पे सांजी, वो तो भाई गर्ल्स के बुब्बू में थोड़ा लेट रहा था कि आखिर मैं मजे तो ले लूं यहाँ पे। एंड वेल इसी के साथ फाइनली जायंट्स की शिप एंटर कर जाती है लेवल 2 के अंदर, जहाँ पे फाइनली सारे के सारे स्टूडेंट्स आपस में मिल जाते हैं, यानी कि रियूनाइट हो जाते हैं। भाई ऐसे ही चलते रहता है भाई आर्क के अंदर, कभी भाई बिछड़ रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, यही भाई नॉर्मल है आर्क के अंदर। एंड वेल चैप्टर के अंदर हम थोड़ी नरेशंस को भी देखते हैं, जो कि लुइस आर्नॉट ने कही है, वही एक्सप्लोरर जिसने भाई लिटिल गार्डन के बारे में एक फेमस बुक ब्रैगमैन के अंदर लिखा था या कहा था। सो लुइस आर्नॉट यहाँ पे बेसिकली एल्बाफ की ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पे जो ग्रासेस है, वहाँ पे जो ट्रीज है, वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, सारे जो एनिमल्स हैं, उनका जो साइज है इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जहाँ पे वो ये तक कहता है कि तुम्हारा एल्बाफ के अंदर बिताया हुआ टाइम बिल्कुल ही फ्रूटलेस नहीं जाने वाला, यहाँ पे आओ और इसको एक्सप्लोर करो। लेकिन यहाँ पे ये सब कहने के बाद लुइस आर्नॉट कुछ और भी कहता है, जो कि भाई काफी इंटरेस्टिंग था। लुइस आर्नॉट कहता है कि तुम एल्बाफ के अंदर आ सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो, लेकिन एक चीज अपने दिमाग के अंदर जरूर रखना, डू नॉट प्रोलॉन्ग योर स्टे इन दिस लैंड फॉर टू लॉन्ग, यानी कि इस लैंड एल्बाफ के अंदर ज्यादा समय मत बिताना। वेल आई गेस ये सम काइंड ऑफ वार्निंग हो सकती है भाई बाकी लोगों के लिए जो कि एल्बाफ के अंदर विजिट कर रहे हैं। वैसे कोई विजिट कर तो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी। इससे पहले कि हम चैप्टर को खत्म करें, यहाँ पे भाई ओडा सेंसेई ने थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सिलोहेड को, जो कि भाई जंगलों के अंदर से ट्रेवल करते आ रहा होता है, और यहाँ पे शायद ये वही बंदा है जो कि भाई एल्बाफ की कोस्ट के अंदर स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर रहा था। हम यहाँ पे उसकी शक्ल तो नहीं देख सकते, लेकिन उसके काफी बड़े बड़े बाल है, उसने वानो कुनी की हैट पहनी हुई है, जिसको देख के काफी लोग कह रहे हैं कि वो शीकी हो सकता है। और भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हमने शीकी को फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ड के बाद शायद हमने देखा ही नहीं है कभी। बट मे भी फिर यहाँ पे एक चीज दिमाग में आती है कि क्या ये बंदा जायंट है, और अगर जायंट है तो भाई शीकी ऑब्वियसली इतना जायंट तो नहीं था ना। सो अगर ये बंदा जायंट नहीं है तो क्या ये शीकी है? क्या ये बंदा वही है जिसको हमने क्रोकस के साथ देखा था चैप्टर 631 के कवर पेज के अंदर? एंड वेल जो भी सोचता है कि ये बंदा भाई सॉल हो सकता है, तो भाई नहीं, चैप्टर थोड़ा पीछे जाओ यार चैप्टर के अंदर, जहां पे हमने सुना था कि जो सॉल है वो बेहोश हो चुका है भाई, फ्लैट पड़ चुका है भाई सॉल, और वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या होने वाला है भाई सॉल के साथ? क्या उसकी डेथ होने वाली है? क्या रॉबिन से मिलने से पहले ऐसा हो जाएगा? आई होप भाई ऐसा ना हो, क्योंकि रॉबिन उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लिटरली भाई उसने अपने बाल तक कटवा लिए हैं। ये जो भाई रियूनियन है काफी अच्छा होने वाला है, और भाई हर्ट वार्मिंग होने वाला है। मैं तो भाई देखना चाहता हूँ कि ये रियूनियन कैसा होगा, क्या भाई सॉल सही है, उसके साथ आखिर क्या हुआ, और आखिर ये बंदा कौन है। सो वेल भाई लोग आज के चैप्टर में इतना ही। मुझे आइडिया नहीं है भाई, काफी टाइम हो गया वीडियो बनाए, तो कैसी वीडियो बनी होगी यार बता देना कमेंट करके। आई होप यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम नए हो तो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। हाँ भाई मिलूंगा यार, टेंशन मतलब मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।